वेलकम गाइस, इंग्लिश ट्रिकर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की जो मैं टॉपिक लेकर आया हूँ ये बहुत ही सीखने वाली और बहुत ही ज़रूरी टॉपिक है। इस टॉपिक का शीर्षक है द रियल सॉल्यूशन टू प्रॉब्लम, यानी समस्याओं का वास्तविक समाधान। इस टॉपिक को मैं आपको वर्ड टू वर्ड इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करके बताऊंगा और इसमें जितने भी प्रकार के नए नए वर्ड मीनिंग और नए नए जो ग्रामर्स के रूल्स, टेंसेस, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन जो दिए गए हैं, मैं यहाँ पे आपको एक एक करके समझाता चलूँगा ताकि आपका यहाँ से ग्रामर का भी टॉपिक जो है वो भी क्लियर हो सके। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और आप कमेंट में बताइएगा कि इनमें से आपको कौन कौन से नए वर्ड मीनिंग सीखने को मिला है। चलिए बिना देखे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे टॉपिक है रियल सॉल्यूशन टू प्रॉब्लम, यानी समस्याओं का वास्तविक समाधान। रियल सॉल्यूशन मतलब होता है वास्तविक समाधान, यानी जो एक्चुअल में समाधान है उसको बोलते हैं रियल सॉल्यूशन टू प्रॉब्लम, यानी समस्याओं का। और यहाँ टू का प्रयोग जो किया गया है ये केवल और केवल क्या है, रिलेशन दर्शाने के लिए किया गया। ठीक है, इसको बोलते हैं कंजंक्शन, यानी समस्याओं का वास्तविक समाधान, जैसे कि मैंने यहाँ पे ऊपर में लिख दिया है। ठीक है, अब यहाँ देखिए, अ ग्रुप ऑफ एम्प्लॉय वाज वर्किंग इन अ सॉफ्टवेयर कंपनी, यानी कर्मचारियों का एक समूह। अ ग्रुप ऑफ एम्प्लॉय मतलब हो गया कर्मचारियों का एक समूह, एम्प्लॉय मतलब होता है कर्मचारी, अ ग्रुप ऑफ मतलब हो गया का समूह। ठीक है, यानी कर्मचारियों का एक समूह वाज वर्किंग काम कर रहा था इन अ सॉफ्टवेयर कंपनी, यानी एक सॉफ्टवेयर कंपनी में। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे क्या है, ये हो गया सब्जेक्ट, अब ग्रुप ऑफ एम्प्लॉय ये क्या होगा सब्जेक्ट, उसके बाद क्या वाज वेयर का प्रयोग किया गया, यानी वाज का प्रयोग किया, उसके बाद भर में आईएनजी का प्रयोग किया गया। सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर का प्रयोग होता है और भर में अगर आईएनजी का प्रयोग होता है तो ये कौन सा टेंस होता है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है, ये याद रखिएगा। ठीक है, यानी एक कर्मचारियों का समूह सॉफ्टवेयर कंपनी में काम कर रहा था। इट वॉज अ टीम ऑफ 30 एम्प्लॉय, यह था टीम मतलब क्या समूह, यानी यह जो ग्रुप था वह क्या था, 30 एम्प्लॉय का, यानी 30 कर्मचारियों का ग्रुप था। टीम मतलब होता है ग्रुप, याद रखिएगा। ठीक है, दिस वॉज अ यंग एथिक्स एंड डायनेमिक टीम विथ नी एंथेसियम एंड डिजायर टू लर्न एंड ग्रो। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यह था, ठीक है, दिस मतलब क्या था, यह वाज मतलब क्या था, एक युवा ऊर्जावान एनर्जेटिक मतलब होता है ऊर्जावान और डायनेमिक यानी गतिशील टीम। टीम मतलब क्या ग्रुप। ठीक है, यह क्या था, युवा था, ऊर्जावान था और गतिशील टीम था। विथ नी एंथेसियम मतलब क्या, तीव्र इच्छा जिसको होती है। ठीक है, तीव्र उत्साह, यानी किसी भी चीज़ को आप सीखने की बहुत तीव्र इच्छा रखते हैं। जैसे इंग्लिश सीखने के लिए आप यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा तीव्र इच्छा के साथ आए कि हमको इंग्लिश सीखना है, कैसे पढ़ा जाता है, कैसे समझाया जाता है। ठीक है, उसी को बोलते हैं तीव्र इच्छा या फिर तीव्र उत्साह। ठीक है, यानी तीव्र उत्साह था इस टीम को। ठीक है, और इच्छा भी थी, तीव्र उत्साह और इच्छा भी थी टू लर्न एंड ग्रो, सीखने और आगे बढ़ने की। यहाँ पे समझिएगा। ठीक है, इसमें आपको कौन कौन सा नया वर्ड मीनिंग मिला, जैसे यंग, यंग मतलब युवा हो गया जो मैंने पहले ही लिख दिया था। एनर्जेटिक मतलब ऊर्जावान, डायनेमिक मतलब गतिशील, नी मतलब होता है तीव्र, के डबल ई एन नी मतलब होता है तीव्र, एंथेसियम मतलब होता है उत्साह। ठीक है, और डिजायर मतलब होता है इच्छा, लर्न मतलब सीखना होता है और ग्रो मतलब होता है आगे बढ़ना या फिर आगे ग्रोथ करना। ठीक है, इन सभी को आप एक एक करके लिख के याद रख लीजिएगा, ये सभी सभी काम आएगा आपका वर्ड मीनिंग, जैसे स्पोकन में आएगा और भी बहुत सारी चीज़ों में ये कम ही आएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। द मैनेजमेंट यानी जो प्रबंधक था, ठीक है, डिसाइडेड निर्णय किया, टू टीच सिखाने के लिए, द एम्प्लॉयज़ यानी जो कर्मचारी थे उन सभी कर्मचारियों को सिखाने का मैनेजमेंट ने क्या फैसला किया। अबाउट फाइंडिंग द सॉल्यूशन टू प्रॉब्लम, अबाउट मतलब होता है के बारे में, फाइंडिंग ढूंढने के लिए, रियल सॉल्यूशन मतलब वास्तविक समाधान, टू द प्रॉब्लम यानी समस्याओं को। ठीक है, जो मैनेजमेंट था उसने क्या किया, फैसला किया जो एम्प्लॉय है उसको क्या कैसे मतलब वास्तविक समाधान मिले उसका। ठीक है, चलिए हम यहाँ पे बताते हैं। द मैनेजमेंट डिसाइडेड मतलब जो मैनेजमेंट था उसने क्या डिसाइड किया यानी निर्णय लिया। यहाँ पे देखिए ये क्या डिसाइड का सेकेंड फॉर्म में डिसाइडेड। ठीक है, पास्ट टेंस है, पास्ट टेंस में आएगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, प्रबंधक ने क्या निर्णय किया, टू टीच सिखाने के लिए, द मैनेजमेंट द एम्प्लॉय यानी जो एम्प्लॉय है कर्मचारी है उसको, अबाउट मतलब के बारे में, फाइंडिंग ढूंढने के लिए, ठीक है, रियल सॉल्यूशन यानी वास्तविक समाधान, टू द प्रॉब्लम यानी समस्याओं का वास्तविक समाधान ढूंढने के बारे में सिखाने के लिए मैनेजमेंट ने, जो कंपनी का जो मैनेजमेंट है उसने फैसला किया। द टीम वाज कॉल्ड, टीम वाज कॉल्ड यानी टीम को बुलाया गया। ठीक है, टू प्ले गेम, प्ले ए गेम यानी गेम खेलने के लिए टीम को क्या
गेम खेलने के लिए यानी खेलने के लिए बुलाया गया इन अ बैंकेट हॉल। इन मतलब क्या था, मैं एक बैंकेट हॉल, बैंकेट हॉल मतलब जहाँ पे मीटिंग वगैरह होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं बैंकेट हॉल, ठीक है, यानी बैंकेट हॉल में गेम खेलने के लिए बुलाया गया। द ग्रुप वाज क्वाइट सरप्राइज, यानी जो समूह था, सॉरी, द ग्रुप वाज क्वाइट सरप्राइज, यानी जो समूह था वो शांत और सरप्राइज था, यानी आश्चर्यचकित में था, ठीक है, शांत था और आश्चर्यचकित में था। किस चीज़ को लेके? एज दे वेयर कॉल फॉर प्लेइंग गेम, ठीक है, मतलब किस चीज़ को लेके था, ठीक है, उन लोगों को क्या बुलाया गया था, कॉल मतलब क्या बुलाया गया था, वाज प्लेइंग गेम यानी गेम खेलने के लिए। ये चीज़ जान के क्या बहुत ही वह लोग आश्चर्यचकित में था, ठीक है। ऑल रिच यानी सभी वहाँ पे क्या हुआ पहुँचा, ऑल मतलब क्या था सभी, रिच मतलब होता है पहुँचा। द वेनिस होल्डिंग वेरियस थॉट, यानी वे सभी वहाँ पे पहुँचे कार्यस्थल, देखिए वेन्यू होल्डिंग मतलब होता है कार्यक्रम स्थल, जहाँ पे वो काम किया जाता है उसको बोलते हैं कार्यक्रम स्थल, ठीक है। किसी भी चीज़ का समारोह होता है उसको बोलते हैं वेनिस हॉल, मतलब वेनिस होल्डिंग मतलब होता है कार्यक्रम स्थल, ठीक है। वहाँ पे सभी कार्यक्रम स्थल पे पहुँचे वेरियस थॉट यानी अनेकों विचारों के साथ, ठीक है, यानी अनेकों विचार लिए वहाँ पे पहुँचे। अब देखिए फिर एज दे, जैसे जैसे दे इंटर द हॉल, जैसे ही वे सभी क्या हुआ इंटर मतलब प्रवेश किया हॉल में, दे फाइंड द ऑल, ठीक है, दे फाइंड उन्होंने पाया, यानी वे सभी ने यानी वे लोग क्या होते हैं पाए, फाउंड मतलब क्या पाया मतलब देखा, ठीक है, वे सभी ने पाया द हॉल डेकोरेटेड, यानी जो हॉल है जो बैंकेट हॉल है वो क्या सजा हुआ था, ब्यूटीफुल यानी क्या खूबसूरती के साथ सजा हुआ था, इस चीज़ के साथ विथ कलर डेकोरेटेड पेपर, यानी क्या कलरफुल रंगीन कागजों के साथ वह सजा हुआ था, एंड बलून्स और बलून के साथ भी, ठीक है। ऑल ओवर द प्लेस यानी पूरे जगह में, यानी हर जगह पे क्या था कलरफुल पेपर और बैलून के साथ डेकोरेटेड किया हुआ था यानी सजाया हुआ था। इट वॉज मोर लाइक अ किड्स अ प्लेग एरिया, ठीक है, यह दिख रहा था किसके जैसा दिख रहा था, इट वाज मोर लाइक मतलब क्या यह अधिक दिख लग रहा था, मतलब ये और कुछ नहीं, मतलब ऐसा दिख रहा था जैसे क्या हो प्ले किड्स प्ले एरिया, यानी जो बच्चों के खेलने का जगह होता वैसा ही लग रहा था। देन अ कॉरपोरेट मीटिंग हॉल, यहाँ पे देन का प्रयोग तुलना करने के लिए किया गया याद रखिए, ठीक है। अ कॉरपोरेट मीटिंग हॉल यानी एक कॉरपोरेट मीटिंग हॉल के तुलना में ये क्या एक बच्चे के खेलने की जगह जैसा ही लग रहा था और कुछ नहीं। अब यहाँ पे देखो एवरी वन वाज सरप्राइज यानी हर कोई था, हर कोई क्या था आश्चर्यचकित था, एंड ग्रेज और देखने लगा एट ईच अदर मतलब एक दूसरे को क्या देखने लगा, वहाँ पे जितने भी एम्प्लॉय थे सब वहाँ पे क्या था आश्चर्यचकित हुआ और वो एक दूसरे के चेहरे की ओर देखने लगा। आल्सो भी देयर वाज अ हग बॉक्स, ठीक है, आल्सो यहाँ पे भी का प्रयोग किया गया, ठीक है। देयर वाज अ हग बॉक्स, वहाँ पे क्या था एक बहुत बड़ा बॉक्स था यानी डब्बा ऑफ बैलून्स, यानी गुब्बारे का एक बहुत बड़ा बॉक्स था, ठीक है। प्लेस एट द सेंटर ऑफ द हॉल, जो रखा हुआ था, प्लेस मतलब क्या है रखा होना, एट मतलब होता है जगह पे, लिए हम लोग एट का प्रयोग करते हैं। सेंटर ऑफ द हॉल यानी हॉल के बीच में एक बड़ा सा बॉक्स बैलून का क्या हुआ रखा हुआ था। द टीम लीडर आस्क्ड एवरीवन, यानी जो टीम लीडर था, ठीक है, यानी टीम का जो महत्वपूर्ण लोग मतलब जो व्यक्ति को बोलते हैं टीम लीडर, ठीक है, जो टीम लीडर था आस्क मतलब कहा एवरीवन हर किसी को टू पिक अप बैलून यानी एक बैलून उठाने के लिए, फ्रॉम द बॉक्स यानी बॉक्स से एक बैलून उठाने के लिए कहा, एंड आस्क देम और कहा उन लोगों से टू ब्लो इट इसमें फूंक मारो यानी इसे फुलाओ, बैलून उठाने के लिए कहा और फुलाने के लिए बोला। एवरी वन हैप्पली यानी हर कोई हैप्पली यानी खुशी खुशी से पिक्ड अ बैलून उठाया, पिक मतलब क्या होता है उठाना, पिक का यहाँ पे सेकेंड फॉर्म है, पिक्ड मतलब उठाया एक एक बैलून, एंड ब्लो इट और फूंक मारना, और ये क्या किया फूंक मारने लगा। देन फिर द टीम लीडर आस्क द टीम लीडर आस्क मतलब कहा देम उन लोगों को टू
राइट देयर नेम यानी अपना नाम लिखने के लिए ऑन द देयर बैलून्स, सॉरी, ठीक है। फिर क्या किया, टीम लीडर ने कहा उन लोगों को टू राइट लिखने के लिए देयर नेम यानी अपना नाम, ठीक है। ऑन मतलब होता है पर, देयर बैलून यानी अपने बैलून पे अपना नाम लिखने के लिए टीम लीडर ने कहा। केयरफुली यानी सावधानी से, सो दैट ताकि, सो दैट मतलब होता है ताकि, ये याद रखिएगा, ताकि द बैलून डिड नॉट ब्लो अप, ब्लो मतलब होता है फूटना, ठीक है। ताकि बैलून क्या हो, फूट नहीं जाए। यहाँ पे क्या प्रेजेंट इंडिफिनिट, सॉरी पास्ट इंडिफिनिट टेंस का यूज किया गया डिड के साथ, नॉट के साथ, ठीक है, ताकि बैलून क्या फूट ना जाए। और ट्राई सभी ने कोशिश किया, टू राइट देयर नेम लिखने के लिए अपना नाम, ठीक है, ऑन द बलून्स यानी बैलून्स के ऊपर अपना नाम लिखने की सभी ने कोशिश की। बट लेकिन नॉट एवरीवन, हर कोई नहीं, वाज सक्सेसफुल यानी हर कोई नहीं क्या सक्सेसफुल हो पाया यानी सफल हो पाया। अ फ्यू बैलून्स ब्लो अप, ठीक है, यानी कुछ बैलून क्या हुआ फूट गया। ब्लो अप मतलब होता है फूटना, तो यहाँ पे हुआ कुछ बैलून फूट गया ड्यू टू प्रेशर, ठीक है, यानी दबाव के कारण। ड्यू टू मतलब होता है के कारण, ठीक है। ड्यू टू मतलब याद रखिएगा, ठीक है, ये क्या है प्रीपोजिशन है, इसको भी याद रखिएगा। ड्यू टू का मतलब क्या होता है के कारण, यानी दबाव के कारण। एंड दे वेयर गिवन अनदर चांस, दबाव के कारण क्या फूट गया और उन लोगों को दिया गया। गिवन मतलब क्या था, मिला दूसरा मौका। अनदर चांस मतलब होता है दूसरा मौका, ठीक है, और उन लोगों को दूसरा मौका मिला। टू यूज अनदर बैलून यानी दूसरे बैलून का उपयोग करने के लिए या फिर दूसरे बैलून को लेने के लिए उन लोगों को दूसरा मौका मिला। दूज वे सभी हु जो फेल टू मार्क देयर नेम, ठीक है, वे सभी जो फेल मतलब असफल हुआ, टू मार्क देयर नेम यानी अपना नाम लिखने में, इवन आफ्टर इसके बाद, द सेकेंड चांस वेयर रूल आउट ऑफ द गेम, यानी देखिए वे सभी को जो फेल हो गया, ठीक है, दोबारा अपना नाम लिखने में, इसके बाद क्या किया, सेकेंड चांस के बाद क्या उन लोगों को निकाल दिया गया द गेम यानी जो गेम था उस गेम से भी निकाल दिया, जिसको दूसरा चांस भी मिला उसको भी, जो नहीं सका उसको भी निकाल दिया, ठीक है। आफ्टर के बाद आगे देखते हैं, आफ्टर सेकेंड चांस यानी दूसरे चांस के मिलने के बाद भी जो नहीं निकाल अधिक कर पाया था उसको क्या था निकाल दिया था। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है 20 एम्प्लॉयज़ यानी 20 कर्मचारी वेयर क्वालिफाइड, सॉरी 25 एम्प्लॉय यानी 25 एम्प्लॉय यानी 25 कर्मचारी वेयर क्वालिफाइड यानी क्या हुआ पास हो पाया, फॉर द नेक्स्ट लेवल यानी अगले स्तर के लिए। ऑल द बैलून्स यानी सभी बैलून्स वेयर कलेक्टेड इकट्ठा किया गया, ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस, ठीक है। यहाँ पे वाज वेयर उसके बाद क्या है V2 का प्रयोग किया गया है, ठीक है। V3 का कलेक्ट का होता है कलेक्टेड, ठीक है। V3 ये हो गया पास्ट परफेक्ट टेंस का, सॉरी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस है, याद रखिएगा, ठीक है। एंड देन और फिर पुट इनटू द रूम और इनटू में सॉरी यहाँ पे और रूम में क्या हुआ रख दिया। द टीम लीडर अनाउंस्ड यानी जो टीम लीडर था उन्होंने क्या था घोषणा किया, द एम्प्लॉयज़ यानी कर्मचारियों को, टू गो टू रूम जाने के लिए, कहाँ जाने के लिए रूम में यानी कमरे में। एंड पिक द सेम बैलून्स और वही बैलून उठाने के लिए, दैट जो हैड हिज नेम ऑन इट जो क्या लिखा हुआ है उसका नाम। आल्सो भी ही टोल्ड देम उन्होंने कहा उन लोगों से कि नो बैलून्स शुड ब्लो अप, अब यहाँ पे देंगे ब्लो अप मतलब क्या फूटना, ठीक है। यहाँ पे शुड मतलब चाहिए, ठीक है, कोई भी बैलून नहीं फूटना चाहिए। एंड वार्न यानी चेतावनी दिया देम उन लोगों को, ठीक है, टू बी केयरफुल सावधान होने के लिए। टू बी केयरफुल मतलब सावधान होने के लिए उन लोगों को चेतावनी दिया। ऑल 25 एम्प्लॉय रिच द रूम यानी 25 के 25 एम्प्लॉय क्या हुआ रूम में पहुंचा। वेयर जहां द बैलून्स कैरिंग देयर यानी पड़ा हुआ था, नेम सॉरी द वेयर जहां द बैलून्स कैरिंग
देयर नेम वेयर बैलून थ्रोन हेयर एंड देयर। कैरिंग मतलब उनका नाम वाला जो बैलून था वहाँ पे क्या पड़ा हुआ था, ठीक है, यानी फेंका हुआ था यहाँ इधर उधर, मतलब यहाँ वहाँ, देयर हेयर एंड देयर मतलब यहाँ वहाँ या फिर उधर उधर, ठीक है, यहाँ वहाँ पड़ा हुआ था। अब आगे देखिए तो क्या हो जाएगा, ठीक है। दे वेयर सर्चिंग, यानी वे सभी, वेयर सर्चिंग मतलब ढूंढने लगा या फिर खोजने लगा, फॉर द रिस्पेक्टिव बैलून, यानी उसका जो संबंधित बैलून था, यानी उससे जो संबंधित बैलून था, यानी जिसमें उसका नाम लिखा हुआ था, उस बैलून की तलाश करने लगा। केयरिंग देयर नेम, जो उसका नाम वहाँ पे लिए हुए रखा था, ठीक है। वाइल दौरान, वाइल मतलब क्या था, के दौरान। दे वेयर इन अ रस, यानी वे सभी क्या था, हड़बड़ी में थे या फिर भागदौड़ में थे। टू फाइंड, यानी वे सभी ढूंढने में क्या था, बहुत जल्दी कर रहा था, ठीक है। द रिस्पेक्टिव बैलून, यानी उनका जो अपना बैलून था, यानी उससे जो संबंधित बैलून था, उस बैलून को वो ढूंढने में बहुत जल्दीबाजी कर रहा था। दे टायर्ड नॉट टू बी ब्रस्ट, उन्होंने या फिर वे लोग, यानी कोशिश किया, ट्राइड मतलब क्या था, कोशिश किया, नॉट टू बी ब्रस्ट यानी फूट ना जाए, द बैलून्स, और बैलून भी कभी क्या फूट ना जाए। इट वॉज ऑलमोस्ट 15 मिनट, यह हो चुका था, कितना, 15 मिनट लगभग हो गया था। एंड नो वन वॉज एबल टू फाइंड, नो वन मतलब होता है कोई भी नहीं, वाज मतलब क्या था, एबल टू फाइंड मतलब ढूंढने में सक्षम था। द बैलून्स कैरिंग हिज आउन नेम, यानी कौन सा बैलून, ठीक है, कैरिंग जो उसका नाम लिया हुआ था, यानी जिस पे उसका नाम लिखा हुआ था, उस बैलून को ढूंढने में कोई भी सफल नहीं हो पाया था। द टीम वाज टोल्ड, यानी टीम ने कहा कि द सेकेंड लेवल ऑफ द गेम, सेकेंड लेवल यानी दूसरे स्तर के लिए गेम का, यानी दूसरे स्तर जो था वो क्या होता, वाज ओवर मतलब क्या, समाप्त हो गया। नाउ अब इट वाज द थर्ड एंड फाइनल लेवल, यह नाउ अब क्या था, इट वाज द थर्ड एंड फाइनल लेवल, यह था क्या, अंतिम और आखिरी लेवल। दे आस्क द एम्प्लॉइज, उन लोगों ने यानी वे बुलाए एम्प्लॉइज यानी कर्मचारियों को, टू द पिक एनी प्रॉब्लम्स, एनी प्रॉब्लम्स, सॉरी यहाँ पे दे आस्क, उन लोगों ने कहा एम्प्लॉइज कर्मचारियों को, टू पिक उठाने के लिए, एनी बैलून्स यानी कोई भी एक बैलून को, इनटू द रूम यानी कमरे में, इन रूम यानी कमरे में उठाने में, ठीक है। एंड गिव इट टू द पर्सन नेम, और देने के लिए, ठीक है, ऑन द बैलून्स, यानी बैलून को देने के लिए जिसके नाम का वो बैलून्स है उसको क्या देने के लिए उसने कहा। विद इन अ कपल ऑफ मिनट, विद इन मतलब होता है क्या, दौरान, अ कपल ऑफ मिनट यानी कुछ मिनटों के दौरान, ऑल बैलून्स रिच यानी सभी बैलून्स क्या हुआ, पहुंच गया, द हैंड्स ऑफ द रिस्पेक्टिव एम्प्लॉयज यानी जिससे संबंधित वो बैलून्स था उसके हाथों में वो पहुंच गया। एंड और एवरी वन रिच द हॉल, यानी हर कोई क्या हुआ, हॉल में पहुंचा। द टीम लीडर अनाउंस, यानी टीम लीडर ने क्या घोषणा किया, दिस इज कॉल्ड रियल सॉल्यूशन, यही क्या है, वास्तविक समाधान, टू द प्रॉब्लम यानी समस्याओं का। एवरी वन इज फ्रिक्वेंटली हंटिंग, यानी हर कोई क्या घबराहट में खोज रहा था, फॉर सॉल्यूशन यानी समस्याओं का, टू द प्रॉब्लम यानी प्रॉब्लम का, ठीक है। विदाउट अंडरस्टैंडिंग, बिना समझे या फिर बिना, अंडरस्टैंड मतलब क्या होता है, समझना, ठीक है, मतलब बिना समझे। द आइडियल वे यानी कि जो तरीका है वो तरीका बिना समझे वो लोग के भी क्या कर रहा था, ढूंढ रहा था, ठीक है। मैनी टाइम्स, कईयों बार, शेयरिंग एंड हेल्पिंग यानी साझा करने और मदद लेने से, अदर्स यानी दूसरों को, गिव यू यानी देते हैं, रियल सॉल्यूशन यानी वास्तविक समाधान, टू ऑल प्रॉब्लम यानी सभी समस्याओं का समाधान क्या होता है, साझा करने और मदद करने से दूसरों की क्या होते हैं, सभी समाधान मिल जाते हैं। इसलिए कहते हैं हेल्पिंग, मदद कीजिए, रिच हेल्पिंग आउट यानी मदद क्या कीजिए, ईच अदर यानी एक दूसरे को, टू इरेज थिंग यानी काम को या फिर चीज़ों को आसान बनाने के लिए। चलिए वीडियो में तक फिर मिलते हैं वीडियो में, यहाँ तक चाहिए।